Jai all of you. 11th class students, as you know, your chapter number 19 is running, and today we study about the structure of nephron. Structure of the nephron. The nephron is a unit which filter the blood. ये जो नेफ्रॉन होती है ये किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर करने वाली माइक्रो ट्यूब है, ठीक है। इस प्रकार की माइक्रो ट्यूब या नेफ्रॉन जो होते हैं न्यूमरस मतलब कि अनगिनत होती है हमारी किडनी में। अबाउट 1 लाख नेफ्रॉन हैव इन पर किडनी। एक किडनी में इस प्रकार के जो है बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम देखते हैं, किस तरह से नेफ्रॉन जो होता है ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द कप लाइक स्ट्रक्चर शोइंग यू, यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू निकलने वाली या स्टार्ट होने वाली ये जो ट्यूब होती है कलेक्टिव ट्यूब है, जहाँ से क्या होता है यूरिन कैरी आउट होता है। ये जो है इसे कहेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट होता है पीसीटी है, फिर आगे चलकर यूके यूके शेप की ट्यूब है जिसे यू जो है लूप ऑफ फेनले, लूप ऑफ फेनले कहते हैं। नेक्स्ट आगे यही ट्यूब जो है आगे कैरी आउट आगे चलकर डीसीटी बनाती है, ओके। तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वेलेंट ट्यूब, ठीक है। इसी प्रकार हेनले लूप्स और आगे जाकर डीसीटी है, डीसीटी डिस्टल कॉन्वेलेंट ट्यूब है। डिस्टल कॉन्वेलेंट ट्यूब जो होती है आगे जाकर के कलेक्टिंग ट्यूब में आती है, ओपन होती है, जो कि यूरिन को कलेक्टिंग ट्यूब में लेकर आती है। तो हेनले के रूप से यूरिन जो है इस प्रकार से पीसीटी हेनले का लूप और डीसीटी से होता हुआ कलेक्टिंग ट्यूब में आता है। अब हम स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पर फंक्शनिंग भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड ट्यूब, एक ब्लड ट्यूब जो होती है एंटर इनटू बोमेन्स कैप्सूल। एक ब्लड जो है ब्लड कैपिलरी के बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करती है। द ट्यूब विच एंटर इन द बोमेन्स कैप्सूल, वो ट्यूब जो बोमेन्स कैप्सूल में प्रवेश करती है या एंटर करती है उसे हम कहेंगे एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड को लाती है। अब अंदर जाकर एफरेंट आर्टरी जो है बहुत सारी जो है थीन ब्रांच मतलब कि बहुत सारी पतली पतली ट्यूब्स में या थीन ब्रांच में क्या होती है डिवाइड हो जाती है और एक प्रकार का एक बंच बनाती है ट्यूब्स का। इस बंच को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की ट्यूब से इतनी ज़्यादा थीन या पतली होती है, माइक्रो होती है कि इसमें से जब हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड फ्लो होने के कारण ट्यूब्स की वॉल के थ्रू जो वेस्टेज मटेरियल होता है या जो यूरिन होती है वो फिल्टर हो जाता है और यूरिन जो होता है फिल्टर होकर के ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर इसकी जो है कैविटी में क्या होता है कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ब्लड जो होता फिल्टर ब्लड होता फिर से कैरी आउट होकर इस ट्यूब के थ्रू क्या होता बाहर निकलता है। वह ट्यूब जो बाहर निकलती है बोमेन्स कैप्सूल से उसे कहते हैं इफरेंट आर्टरी। इफरेंट आर्टरी के थ्रू प्योर ब्लड बाहर निकल के जो इस प्रकार से आता है, जहां पर इफरेंट आर्टरी बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये जो ब्रांचेस डिवाइड होगी इसे कहेंगे हम कैपिलरी नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क में से जो होता है फिल्टर्ड ब्लड जाता है। जब फिल्टर ब्लड कैपिलरी में से जाता है तो यूजफुल मटेरियल का यहाँ पे क्या होता है और फिर से एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, जिसे री एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अब यहाँ पर प्योर ब्लड होता है जा करके रीनल वेन के थ्रू फिर से क्या होता है आगे हार्ट में पहुंचा दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ब्लड किस प्रकार से फिल्टर हुआ, एफरेंट आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड को लाती है। इम्प्योर ब्लड ग्लोमेरुलस की जो है थीन ट्यूब्यूल्स में से ब्लड फ्लो होता है तो ट्यूब्यूल्स की वॉल्स के थ्रू ब्लड फ्लो हो जाता है और ब्लड में से यूरिन बाहर निकल जाता है और यूरिन बाहर निकल के बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में कलेक्ट हो जाता है। अब ब्लड फिल्टर्ड ब्लड फिर से एफरेंट आर्टरी के थ्रू आगे कैरी आउट आगे बढ़ता है और कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है फ्लो होता है। सारी कैपिलरीज फिर से क्या होती है आपस में मिल करके ज्वाइंट होकर के जो है
कलेक्टिंग ट्यूब बनाती है और ये कलेक्टिंग ट्यूब जो है प्योर ब्लड को आगे की ओर ले जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो बोमेन्स कैप्सूल में जो यूरिन कलेक्ट हुआ है वो यूरिन आगे बढ़ करके क्या होता है, पीसीटी से जाता है, पीसीटी में से फ्लो होता हुआ आगे बढ़ के हेनलेस के लूप के थ्रू यूरिन फ्लो होता है, आगे कैरी आउट होता है और आगे जाके पीसीटी में से यूरिन फ्लो होता है और सारा यूरिन जो होता है कलेक्टिंग ट्यूब में आके क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो बोमेन्स कैप्सूल की वॉल है वो क्या की है, ट्यूबुलर क्यूबॉइड एपिथेलियम की बनी है, जो कि क्या होता है, एब्जॉर्बिंग के नेचर की होती है, जो यूजफुल मटेरियल जैसे ग्लूकोज और अदर यूजफुल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है। साथ ही साथ जो पीसीटी एनलेकालिको डीसीटी की ट्यूब्स जो होती है वो भी यूजफुल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे यूरिन का कलेक्टिंग ट्यूब में आ जाता है। इस प्रकार जो है नेफ्रॉन क्या करता है, फंक्शनिंग करता है और जो है ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स हमने आज नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और किस प्रकार से यूरिन बनता है वो स्ट्रक्चर जो है स्टडी किया है। एंड नेक्स्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट यूरिया अमोनिया कन्वर्टेड टू यूरिया, किस प्रकार अमोनिया से यूरिया बनता है वो हम स्टडी करेंगे, जिसे ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। ओके, so completed prepare this topic for exam. Jai Hind.